आइए हम सब इसकी आराधना करें, इस दिन के लिए धन्यवाद करें। थैंक यू वी लव यू वी थैंक यू फॉर दिस इवनिंग फादर। हमें इकट्ठा किया इसलिए धन्यवाद करते हैं। तुझे हमारे मन में बुलाते हैं खुदा। थैंक यू लॉर्ड, वी लव यू लॉर्ड। आज सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं। वी लव यू फादर। हम धन्यवाद के साथ तेरे पास आते हैं खुदा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, वी लव यू लॉर्ड। चल मुझे ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास।
तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। Thank you, Lord. हमें खींच ले तू खुदा, हम दौड़ेंगे खुदा। हम सिर्फ तुझे चाहते हैं खुदा, तुझे छोड़ और कोई नहीं खुदा। Thank you, Lord. We give you this worship as a pleasing sacrifice, Father. In Jesus' name I pray, amen. प्रभु की स्तुति। प्रभु बहुत भला है। यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हालेलुया। बहुत ही भला है परमेश्वर को धन्यवाद करना और उसका भजन गाना। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। जिस किसी के जीवन में गवाही है, प्रभु की महिमा करें। मला पहिल्या 2 वर्षापासून आजारी आहे मी. टीव्ही झालती, त्याच्यावरून मला उठता येत नव्हतं आणि बसता येत नव्हती. तशीच पुरं कमरापासून पाय येते गळाले आणि इकडे आल्यापासून जशी प्रार्थनेला येते तशी 8 दिवसापासून जसं बरं वाटतं. पकडून घेऊन आले. अद्भुत बात है, जब हम परमेश्वर को जानते भी न थे, पहचानते भी न थे, वो तब भी वो हमारे छोटी छोटी प्रार्थनाओं को भी सुनता था। इसमें और वो बहुत ही गंभीर परिस्थिति में थी, चल भी नहीं पाती थी, उनको पकड़ कर लेकर आई वहां पर। और सच में प्रभु बहुत अच्छा है। प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना और उसको खुद चलने लगाया। अभी बेटा खुद चल के आई ना? हाँ, देखो वो खुद चल के आई और तो वो आज अभी चल सकती है। प्रभु ने उसे उठाया, ताकत दिया। सच में यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए थे, उसके लहू बहाने से हम शुद्ध किए गए थे। और सिर्फ हमें कौन उद्धार दे सकता है? यीशु मसीह उद्धार दे सकता है। चंगाई कौन दे सकता है? सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। ब्रदर रिचर्ड, प्लीज प्रे फॉर ऑल द टेस्टिमनीज। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory to you, Lord Jesus. Lord, we worship you, we glorify you, we magnify you. We thank you for this wonderful moment that you've given us. We thank you that we may, Lord Jesus Christ, glorify you for wonderful things that you have done in our life. We thank you, we love you, we praise you, we exalt you, Lord Jesus Christ. We are worthy to be exalted, Father. Thank you, Lord Jesus Christ, at this time of this pandemic, Lord Jesus. Your hedges are every time around us, Lord Jesus Christ. You take care of all your children, O Father God. And Lord, your word says, call unto me and you are going to answer to us, O Lord. Yes, Lord, as you have answered everyone, O Lord Jesus Christ, who has testified today, Lord Jesus Christ, thanking you for the blessings that you have blessed them with, O Lord. And we all thank you, Lord, for that, O Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus Christ. Yes, Father God. And people who could not, Lord Jesus Christ, give the testimony of Father God. We, Lord, even thank you for that also, Lord Jesus. Thank you, Father, for all your loving kindness and the mercies that you have rest upon us. Thank you, Lord Jesus. The rest of the time, we leave it all into your hands, of Father God. Be with each and every one of us. Help us to glorify you always, O Lord Jesus. And every time, Lord. And prepare us all for the coming of your kingdom. In Jesus' name we pray. Greetings to you all in Jesus' name. आप सबों को यीशु मसीह के नाम से शुभकामनाएं। We thank God for each one of you. हम आप में से हर एक का परमेश्वर के लिए का धन्यवाद करते हैं। That God gave us a privilege to come together. परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम इकट्ठा हो सकें, Worship God. और परमेश्वर की आराधना कर सकें, Give our testimonies. और गवाहियाँ दें। It's wonderful. सच में ये अद्भुत है। God is good. परमेश्वर अच्छा है। We need to understand God. हमें परमेश्वर को समझना है We need to love Him. और उसे प्रेम करना है। And we need to be built daily stronger and stronger in Him. और उसमें और सामर्थ्यशाली रहना है। If we want to move in a heavenly direction, अगर हम
स्वर्गीय दिशा में जाना चाहते हैं, if you want to move in a heavenly blessing, अगर हम स्वर्गीय आशीषों में चलना चाहते हैं, then let's allow love to work in our lives. तो आइए हम प्रेम को इजाजत दे कि हमारे जीवन में काम करें। Many a times we think we should not be emotional, बहुतों बार हम ये सोचते हैं कि हम भावुक नहीं होना चाहिए, but God wants us to be emotional, पर परमेश्वर चाहता है कि हम भावुक हो, be filled with His love. हम उसके प्रेम से बच जाए। Many a times you have seen that Lord's heart was moved with love. और बहुतों बार हमने देखा है प्रभु का जो हृदय है वो भावुक हो गया है, He moved in compassion to touch someone and heal. और वो इतना भावनात्मक हो गया है कि वो पूरी दया के साथ हिलने लगा कि कुछ किसी को स्पर्श करे और उसको चंगा कर दे। He is same yesterday, today and forever. वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है, Unchanging God. कभी न बदलने वाला खुदा। He is going to do amazing works, power demonstration through the church. वो कलीसिया के द्वारा अद्भुत काम करेगा, सामर्थ्य के काम दिखाएगा। Each one of you are very precious. आप में से हर एक जो है वो बहुत ही सामर्थशाली है। Everyone is हर of एक God's. हर एक परमेश्वर के लिए सामर्थशाली है। Let love have a complete control in your lives. और प्रेम जो है आपके जीवन में पूरा ताबा होना चाहिए उसका, That you may fall short nowhere of love. कि आपके जीवन में प्रेम की कोई भी घटी न हो। Let's open 1 Corinthians 11th chapter and 26th verse. आइए पहला कुरिन्थियों का किताब 11 अध्याय और उसका 26 वचन। For as often as you eat this bread and drink this cup, you do show the Lord's death till He comes. क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। Why we preach Christ? हम क्रिस्त को क्यों प्रचार करते हैं? For as often as you eat this bread and drink this cup क्योंकि जब of कभी communion, तुम you show the Lord's death till He comes. जब कभी तुम यह रोटी खाते और कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। We preach Christ because we are emotionally bound with the Lord. हम क्रिस्त का प्रचार करते हैं क्योंकि हम क्रिस्त के साथ इमोशनली हम बंधे हुए हैं, भावुक रूप से बंधे हुए हैं, One with Him. उसके साथ एक है। With all our heart, with all our mind, with all our strength, we are हमारे one. पूरे हृदय से, पूरे मन से हम उसके साथ एक है। If we are not one, अगर हम एक नहीं हैं then our preaching is vain. तो हमारा जो प्रचार है वो व्यर्थ So में है। use your heart, mind and strength to be one with God. तो अपना हृदय, अपना मन, अपना सब कुछ उसे दे दो उसके साथ एक होने के लिए। Use your heart, your mind and your strength to love God. और अपना मन, अपना हृदय, अपना सब कुछ उसको दे दो। Use your heart, your mind, your strength to love God. अपना मन, अपना ताकत, अपना हृदय, अपना सब कुछ उसे प्रेम करने के लिए दे दो। Yes. Use it उसे इस्तेमाल करो to love God with all your heart, with all your mind, with all your strength. परमेश्वर को प्रेम करने के लिए अपने सारे सामर्थ्य से, अपने सारे ताकत से, अपने मन से, हृदय से। Do not be machines. मशीन्स मत बनिए। You know, go to the coffee machine, put a coin, you'll get a coffee. और आप कॉफी मशीन की ओर जाइए और वहाँ पे कॉइन डालिए, आपको कॉफी मिलेगी। We are not called to be robots. हम रोबोट्स नहीं हैं। We are not called to be machinized our lives. हमारे जीवन को मशीन जैसा नहीं बनाना है। We are not called for it. उसके लिए हमें बुलाया नहीं गया है। Pay tithe every month.
हर महीने आपको दशमांश भरना है। Not called to be machines. वो मशीन के जैसा काम नहीं करना है। Pay your respects, your gifts, every properly. आपके दान, आपके अर्पण, हर चीज आप सही रीति से भरिए। उसके लिए आपको मशीन के जैसा नहीं बनाया You're है। not called to be machines. आपको मशीन के जैसा नहीं बनाया है। He wants you to do everything with love. वो चाहता है कि आप सब कुछ प्रेम से करें, With love. प्रेम से। Not to be machinized in your life. अपने जीवन को मशीन के जैसा नहीं कर दे, But your love should be dominating in your life. पर आपका जो प्रेम है आपके जीवन पर हावी होना चाहिए, राज्य करना चाहिए। Paul says in 1 Corinthians 13 chapter and the 3rd verse. पौलुस पहला कुरिन्थियंस 13 अध्याय और 3 वचन में कहता है, And though I bestow all my goods to feed the poor, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं and though I give my body to be burned, या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं and have not love, it profit me nothing. और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। My friends, God wants you to have profit. और हे मेरे दोस्तों, परमेश्वर चाहता है कि आपको लाभ मिले। Yeah, if you're doing something, have profit. अगर आपको कुछ भी आप काम करते हो तो आपको जरूर लाभ होना चाहिए। Profit in concern with the kingdom. लाभ राज्य के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए Profitable to kingdom of God. और लाभ वो जो परमेश्वर के राज्य में लाभ लाना Paul चाहिए। says, even though I bestow all my goods to the poor, पौलुस कहता है यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं completely, पूरी तरह से, though I give my body to be burned, या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, that means इसका people मतलब है can do everything without love. लोग सब कुछ कर सकते हैं बिना प्रेम के। Yes. Have you seen? आपने क्या देखा है? Is love dominating in your lives? क्या प्रेम आप में राज्य करता है? Do you give yourself totally to love? क्या आप अपने आप को पूरी तरह से प्रेम के लिए देते हैं? People are there in the world. लोग हैं दुनिया में, They give all things to the poor, वो सब कुछ गरीबों को देते हैं but they don't love. पर वो प्रेम नहीं And करते they are not doing for the love. और प्रेम के लिए वो कुछ भी नहीं करते। Paul says, though I give my body to be burned, पौलुस कहता है अगर मैं अपनी देह जलाने के लिए दे दूं but have not love, पर प्रेम न रखूं it's profit nothing. तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। God is concerned for you to have a real profit in your life. परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन में सही रीति से लाभ प्राप्त करें। Giving tithes is not everything. दशमांश देना सब कुछ नहीं है। Giving offerings is not everything. अर्पण देना सब कुछ नहीं है। Giving to the poor is not everything. गरीबों को देना सब कुछ नहीं है। गरीबों को सब कुछ देना ही देना नहीं है. But something which God is intended for your life is that you do it through love. पर परमेश्वर आपके जीवन से कुछ चाहता है कि आप जो कुछ करें वो प्रेम से करें, That it may profit you. कि उससे आपको लाभ हो। My friend, God is really desires that you may get some benefit. और हे मेरे दोस्तों, परमेश्वर सच में इच्छा रखता है कि आपको लाभ हो। You may have blessings of God in your life. आपके जीवन में आपको आशीष मिले। So untap love. तो प्रेम को बहने दो, Let love flow प्रेम बहने दो through your lives. आपके जीवनों से, Let love have a complete control in your life. और प्रेम आपके पूरे जीवन पर ताबा Let रखे। love completely control all your senses. और प्रेम जो है आपके सारे इंद्रियों को भी ताबा रखे। Let's open 1 Corinthians 16 chapter 13th and 14th verse. पहला कुरिन्थियों का पत्र 16 अध्याय 13-14 वचन। Watch ye therefore,
जागते रहो। You need to watch आपको जागते रहना as जरूरी we है। are in the end of the end days. जैसे हम अंत के अंतिम दिनों में हैं। Many a times we may think that I am preaching Jesus. बहुतों बार हम सोचते हैं कि हम प्रचार करते हैं यीशु Yeah, I am मसीह doing का। good. ओ हाँ मैं अच्छा कर रहा I'm हूँ। taking complete control of my family. मैं मेरे पूरे परिवार का ताबा रखता हूँ। I'm providing everything to my house. मैं मेरे घर में सब कुछ देता I fill हूँ। the ration. मैं राशन भरता I हूँ। help my wife. मैं मेरे पत्नी को मदद करता I हूँ। cut the budgies. बाजी काटता हूँ। I do everything. मैं सब कुछ करता But हूँ। God says something you're lacking, that is love. पर परमेश्वर कहता है कुछ तो आप में कमी है, वो है प्रेम He की। says be watchful. इसीलिए वो कहता है जागते रहो Watch ye. और जागते रहो। Stand fast in faith. विश्वास में स्थिर रहो। You need to stand fast आपको विश्वास में स्थिर रहना है to allow love to flow through your lives. और प्रेम को इजाजत देना है कि आपके जीवन से बहे। प्रेम आपके जीवन में से बहने के लिए आपको विश्वास में स्थिर रहना है, विदाउट स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग इन द फेथ। बिना विश्वास में बिना स्थिर रहने से यू कांट अनटैप लव थ्रू योर लाइफ। आप अपने जीवन से प्रेम को बहने नहीं देंगे। इफ यू डोंट वॉच, अगर आप जागते नहीं इफ रहेंगे, यू नॉट सी वेयर यू आर लैकिंग शॉर्ट, अगर आप ये नहीं देखेंगे कि कहाँ पर आपको कमी है, वेयर आई एम फेल, कहाँ पर मैं फेल हो गया वेयर हूँ, आई एम नॉट बिहेविंग प्रॉपरली, कहाँ पर मैं अच्छा नहीं हूँ, where I allowed the Satan to attack my life and my family, my church. कहाँ पर मैंने शैतान को इजाजत दिया कि मुझे अटैक करे, मुझ पर हमला करे, मेरे परिवार पे या चर्च पे। I am the reason, I am the cause. उसका मैं ही कारण हूँ। If we will not check, अगर हम जांचेंगे नहीं then we will be the cause for the destruction. तब हम नाश का कारण बन जाएंगे। One Achan एक आकान destroyed the whole Israelites. पूरे इजराइलियों को नाश किया। We need to check thoroughly our life. हमारे जीवन को बहुत अच्छी रीति से परखना है। What I kept of the enemy in me. ऐसा क्या चीज है दुश्मन का जो मैंने मेरे अंदर रखा है? Where I am not obeying God. कहाँ पर मैं परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं करता? No, I am paying tithe. ओ नहीं, मैं तो दशमांश भरता हूँ। I am not like that person who is standing behind. ओ मैं उस व्यक्ति जैसा नहीं हूँ जो पीछे खड़ा है। Sinner पापी is standing behind. जो पीछे खड़ा है, He is not having a strength to look up to the heavens. उसको ताकत भी नहीं है कि वो स्वर्ग की ओर देख सके। But this man standing in the front in the house of God. पर ये व्यक्ति परमेश्वर के घर में आगे खड़ा है And he's saying, और वो कह रहा है I pay tithe. मैं दशमांश भरता I हूँ, give offering. मैं अर्पण देता हूँ, I do many things in the church and for मैं the church. कलीसिया में और कलीसिया के लिए बहुत कुछ करता हूँ। Today God is speaking with each and every one of you आज परमेश्वर आप में से हर एक से बातें कर रहा है that you may rightly be operated in the house of God. कि आप परमेश्वर के घर में सही रीति से काम करें। Don't want you to live a defeated life. वो नहीं चाहता कि आप हारा हुआ जीवन So he जिए। says, इसीलिए वो कहता है watch जागते रहो। how you speak, कैसे आप बातें करते हैं, how you behave कैसे आप व्यवहार करते हैं with one another, एक दूसरे के साथ, how you react, और आपका रिएक्शन कैसा how होता many है। faces you have. आपको कितने ऐसे मुख है, हाँ, चेहरे. चेहरे हैं। With one person one face, another person another face, many faces, multifacial. एक व्यक्ति के साथ एक चेहरा, दूसरे व्यक्ति के साथ दूसरा चेहरा, और ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं आपके। In verse 13 he says, और 13 वचन में कहता है watch ye, जागते रहो, stand fast in faith. विश्वास में स्थिर रहो। I was asking for the church what to say, मैं कलीसिया के लिए परमेश्वर से मांग रहा था कि क्या बोलूं, where a church lacks behind.
कहाँ पर कलीसिया में कमी है। Again, God spoke about this that I may share with the house of God. फिर से परमेश्वर ने यही बात कही जो मैं कलीसिया से बांट रहा हूँ। Watch, जागते रहो, stand fast in faith. विश्वास में स्थिर रहो। We are at the end of the end days. हम अंतिम के अंतिम दिनों में हैं। And see what it says. और देखिए आगे क्या कहता है। You like men. पुरुषार्थ करो। Show yourself man. अब पुरुषार्थ करो। That means to show love, you need to be man. इसका मतलब है पुरुष प्रेम प्रेम दिखाने के लिए आपको पुरुष बनना पड़ेगा। प्रेम दिखाने के लिए आपको पुरुषार्थ होने की जरूरत है। Church, you need to be man. कलीसिया आपको पुरुषार्थ दिखाना है। Then you can boldly love, तभी आप धैर्यवान होकर प्रेम कर सकते freely हैं love, और प्रेम कर सकते हैं सबको। freely love. स्वतंत्रता से प्रेम कर सकते हैं। You can move in love. और प्रेम में आगे बढ़ सकते हैं। If not, अगर नहीं, you will be caught up somewhere in the net of the enemy. आप दुश्मन के उस नेट में जाल में फंस You will जाओगे be कहीं। bound. आप बांधे जाएंगे। You will be tightened in from some places. और कुछ जगहों पे आपको बांधा जाएगा। Or you may say like Peter, I don't know him. और पतरस के जैसा आपको कहना पड़ेगा। आप शायद कह सकते हो, आप शायद कह सकते हो कि मैं इसे नहीं जानता। I don't know him. मैं इसे नहीं जानता। But today God is saying, turn like Peter to me again. पर आज परमेश्वर कहता है कि मेरी और फिरो पतरस के नाई Come out. उस बाहर निकलो, Flow in love. प्रेम में बहो। I have loved you first. मैंने तुम्हें प्रेम किया So है, you love. तो तुम भी प्रेम करो। 14th verse says, 14 वचन कहता है, let all things be done in love. जो कुछ करते हो प्रेम से करो। Anything you do, जो कुछ आप करते हो be compelled to do in love. प्रेम में करिए। प्रेम के साथ मजबूर होकर आप करिए। Don't do anything without love. प्रेम के बिना कुछ भी मत करो। Do in love. प्रेम में करो Everything. सब कुछ। Even small things which you do. छोटी छोटी चीजें जो आप करते It हैं matters a lot. उसका बहुत मतलब होता To है। do something, you don't need to be educated so much. कुछ करने के लिए आपको बहुत पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं। To do something, you don't need to be multimillionaire. और कुछ करने के लिए आपको बहुत ही अमीर होने की जरूरत नहीं। Or one step compelled in love. से खिंचा हुआ एक कदम will change the life and destiny of the others. दूसरे के जीवन को और उसकी मंजिल को बदल देता है। And so you will be benefited in an amazing, wonderful way. और इसी तरह से आप अद्भुत रीति से लाभ प्राप्त करोगे। Even which you can't comprehend so much, God is going to bless you. और जो आप सोच भी नहीं सकते उस तरह से परमेश्वर आपको आशीष देगा। He is going to open the doors which no man can shut. वो उस तरह से अपने द्वारों को खोलेगा जो कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता। In 13th verse he says, be strong. 13 वचन में कहता है सामर्थशाली बनो। You need to be strong to flow in love. आपको प्रेम में बहने के लिए सामर्थशाली होने की जरूरत है। वही जो अच्छा आदमी होता है ना, वो प्यार करता है। और वो प्यार करता है इतना है ना, इतना प्यार करता है, इतना मोहब्बत करता है कि उसके लिए अपना जान भी गवा बैठता है। For that God is calling you. उसके लिए परमेश्वर आपको We are in the बुलाया है। end of the end days. Every time He is telling us और हम अंतिम के अंतिम दिनों में हैं। हर बार वो कहता है that we may flow in love. कि हम प्रेम में बहे। Show yourself man. अपने आप को पुरुषार्थ Be बनाओ। strong. बलवंत Learn to बनाओ। love your wife, अपने पत्नी से प्रेम करना your own सीखो। wife. अपने खुद की पत्नी से। Learn to love your own husbands. अपने खुद के पति से प्रेम Learn to करो। love your own church where God kept you. और अपने कलीसिया से प्रेम करो जहाँ पर परमेश्वर ने आपको Do the रखा best है। for that church. और उस कलीसिया के लिए उत्तम करो। Before doing something best, do the best for your family. और वहाँ पर कुछ अच्छा करने से पहले अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करो। Untap the love. और प्रेम को
खुलासा कर छोड़ दो. दो. That everyone who is in contact with you may understand that you belong to Messiah. कि जो कोई आपके संपर्क में आता है वो सब समझ जाए कि आप मसीहा के हैं. To let love flow, you need to be strong. आप में से प्रेम बहे उसके लिए आपको सामर्थ्यशाली You बनना need है. strength to open up the taps of the love. और आपको सामर्थ होना जरूरी है आपको प्रेम दर्शाने के लिए, उसको खुला करने के लिए. I know one man. मुझे एक व्यक्ति मालूम है, He gave everything. उसने सब कुछ दिया. He put ration in his house. उसने अपने घर में राशन He भरा, paid every bill. हर बिल भरा, He brought everything. सब कुछ किया. Clothes to the children, wife, gifts, everything. बच्चों को कपड़े और पत्नी को कपड़े, सब कुछ. Every gift is being distributed to his family. और हर एक जो गिफ्ट है उसके घर में, उसके परिवार में उसने बांटा. But there was no love. पर प्रेम नहीं था. No love. प्रेम नहीं. No love. प्रेम नहीं. Let love rule your life. प्रेम आपके जीवन में राज्य करे. Let love take complete control of your life. और प्रेम आपके जीवन का ताबा ले. 1 Corinthians 11 chapter 26th verse पहला कुरिन्थियस 11 अध्याय 26 वचन speaks with us हमसे बातें that we करता may है move with the love of our Lord Jesus Christ. कि हम यीशु मसीह के प्रेम में आगे बढ़े. He is our life. वो हमारा जीवन है. So let our lives be filled with love, और हमारा जीवन जो है प्रेम से भर जाए. showing of our Lord's death and speaking of his death, प्रभु की मृत्यु को और उसके बारे में प्रचार करते रहे. speaking of his love on the cross of Calvary. जो क्रूस कलवरी के क्रूस पर उसने प्रेम दिखाया, That is what उसके बारे 1 में प्रचार Corinthians करना. 11 chapter 26th verse says. ऐसा पहला कुरिन्थियों का पत्र 11 अध्याय 26 वचन में कहता है, Move in love. प्रेम में बहो, Move with love. प्रेम से चलो. 24th verse says, 24 वचन कहता Do है, in remembrance of Lord Jesus Christ, और यीशु मसीह के सिमरन के लिए किया करो that how he died for you, कि कैसे वो आपके लिए मारा how गया, he was moved with the brotherly love, कैसे उसने भाईचारा का प्रेम किया, and he loved so much और उसने इतना प्रेम किया that he gave his life as a ransom for many. कि उसने अपना जीवन बहुतों के लिए दे दिया. He is looking at his church. वो अपने कलीसिया की ओर देख रहा है. Do you know one powerful thing in the world? What is that? आपको एक सामर्थ्यशाली चीज जो दुनिया में है वो मालूम है क्या है? That is church. वो है कलीसिया. Church, you can become weak when you fight among yourself. कलीसिया आप कमजोर पड़ सकते हैं जब आपस में आप झगड़ा करते When you हैं. can't move in love, you become weak. जब आप प्रेम से नहीं चल सकते तब आप कमजोर पड़ When you जाते can't हैं. understand one another, you become weak. जब आप एक दूसरे को समझ नहीं पाते तब आप कमजोर पड़ जाते हैं. You give a place for the enemy to attack in your life. और आप दुश्मन को मौका देते हैं कि वो आप पर हमला करे. 27th verse. 27 वचन. Do not participate unworthily. अनुचित रीति से प्रभु की रोटी न खाए और न कटोरे में से पिए. Praise God. Do not participate unworthily. अयोग्य रीति से आप उसमें भाग न ले. He is the fire. वो आग है. He is the glory. वो महिमा है. He is all powerful. वो सर्व सामर्थ्यशाली है. He is Jehovah Jireh. वो यहोवा एरे He है. can provide every need of yours. वो आपकी हर जरूरत को पूरा कर He is सकता है. enough to take care of church and every person in the church. वो हर कलीसिया में हर एक की जरूरत पूरी करने में समर्थ है. He is enough. वो काफी है. He don't need any man, उसे किसी पुरुष की जरूरत नहीं but है. he is looking at you पर वो आपकी ओर देख रहा that you है may be like-minded, कि आप एक मन के होने that you may चाहिए, flow in the कि love. आप प्रेम में बहने चाहिए. You need to remember the Lord Jesus Christ. और आपको क्रिस्त यीशु
यीशु मसीह को याद करना And you चाहिए should not practice this unworthily. और अयोग्य रीति से इसमें आप भाग न लेना You should चाहिए। not participate unworthily. अयोग्य रीति से आप भाग नहीं लेना चाहिए। For if you participate unworthily, you will be guilty of his body and blood. इसीलिए जब आप अनुचित रीति से इसमें भाग लेते हैं तो आप प्रभु की देह और लहू के अपराधी ठहरेंगे, All together are his body. क्योंकि हम सब मिलकर उसका देह है। He wants you to participate worthily. वो चाहता है कि आप उचित रीति से, योग्य रीति से उसमें भाग लें, For he says, क्योंकि वो कहता है, you know what is this? ये क्या है? Church. एक कलीसिया है। You know what is this? ये क्या है? आपको The मालूम house है? of God. परमेश्वर का You घर। know who is the head? और कौन है उसका हेड? Jesus. वो है यीशु Who is the मसीह। head of Jesus? यीशु मसीह का सर कौन है? God. परमेश्वर। He wants you to be in discipline and in order. वो आपसे चाहता है कि आप डिसिप्लिन में रहे और ऑर्डर में रहे। Yes, don't cross the order. अनुशासन में रहिए और आज्ञा का उल्लंघन न करें। जैसा चाहिए मनमर्जी में करेगी. No, there is a order in the church. कलीसिया में एक नियम है, एक नियम एक होता है कानून है. We need to be abide in this order और हमें उस नियम में चलना होता to है bring forth a beautiful fruit. बहुत अच्छा फल लाने के लिए। It's not that he is bringing some differentiation in woman and man. ये ऐसा नहीं कि वो स्त्री और पुरुष में कुछ अंतर भेद रख रहा है। He kept some order. उसने कुछ नियम रखा He है, kept some love law उसने कुछ प्रेम का नियम रखा है that you all be blessed. कि हर एक आशीषित हो Like जाए, an anointing of oil flowing from the head to the beard, and beard from the garment, and garment to the end of the garment. जैसे अभिषेक का तेल सर से लेके दाढ़ी तक, दाढ़ी से लेके वस्त्रों तक, ऐसा वस्त्रों के शोर तक ऐसा बहता जाता A है। same anointing should flow in the house of God. उसी तरह से वो अभिषेक जो है परमेश्वर के घर में बहना चाहिए। That's why he wants you to participate worthily. इसीलिए वो चाहता है कि आप योग्य रीति से भाग लें। 29th verse. 29 वचन। For who he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation. क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। By eating and drinking, खाने और पीने से bringing a damnation on self. अपने आप पर वो दंड लाता है। This is church, ये कलीसिया है and head is God. और उसका सर परमेश्वर है। That's why many of you are weak, sick, and asleep. इसीलिए आप में से बहुत सारे कमजोर हैं और बहुत सारे सो भी गए हैं। Weak, sick, and asleep. कमजोर, बीमार और सो भी गए हैं। God doesn't want His church to be weak, sick, and asleep. परमेश्वर नहीं चाहता कि उसकी कलीसिया कमजोर पड़े, बीमार पड़े या सो जाए, Raise in power. पर सामर्थ से उठे। Be powerful, church. कलीसिया Be सामर्थ्यशाली हो strong, जाओ। church. कलीसिया आप मजबूत हो जाओ। You are very special in this planet Earth. आप इस पृथ्वी पर बहुत ही खास है। For you, Jesus is coming back आपके लिए यीशु मसीह आ रहा to है, take you, आपको खड़ा करने के to लिए bring you to the place where no one has ever expected. और उस जगह पर लाने के लिए जहाँ पर आपने कभी अपेक्षा भी न की Eyes has हो। not seen, ear has not heard, and a mind has not grasped. Such a wonderful things are for you. आंखों ने न देखा, कानों ने न सुना, मन ने न सोचा, ऐसी चीजें परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। That's why never bring damnation on your life by eating and drinking unworthily. तो कभी भी अपने ऊपर दंड न लाए अयोग्य रीति से उसमें से खाकर और पीकर। This work is very precious thing. ये जो काम है बहुत ही कीमती है, बहुमूल्य When we है। participate in the communion, जब कभी हम प्रभु भोजन में भाग लेते हैं, either we are being blessed or we are being cursed or damned. या तो
हम आश्रित हो जाते हैं या हम पर दंड आ जाता This है। is a special place where the power of God operates. ये जो है खास चीज है जहाँ पर परमेश्वर का सामर्थ काम करता What है। happened? Ananias and Sapphira came. अनन्या और सफीरा को जब आए उनको क्या हो गया? They brought some wealth वो अपनी संपत्ति लेकर to the आए apostles' feet. प्रेरितों के पैरों में, And what happened? और क्या हो गया? He died. वो मर गया। As soon as he died and the young took him to bury, और जैसे ही वो मर गया और जवान उसे गाड़ने के लिए लेके his गए, wife approached with the same approach. उसी रीति से उसकी पत्नी भी आई वहाँ She पर, also fell. वो भी वहाँ पर गिर गई। God warned you to remember the house of God is a holy place. परमेश्वर आपको चाहता है कि आप याद रखें कि वो परमेश्वर का घर पवित्र मंदिर है। Oh, you're a holy place. आप पवित्र स्थान है। God's power is being shown and demonstrated in the house of God. और परमेश्वर का सामर्थ जो है कलीसिया में दिखाई देता है। And every person is a member of the Lord's body. और हर व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के देह का अंग है। And God is very much mindful to deal with every person. और परमेश्वर जो है वो हर व्यक्ति से कैसा डील करना है वो सही रीति से जानता है। And that's why He wants you to be careful, be watchful. इसीलिए वो हमसे अपेक्षा रखता है कि हम जागरूक रहें। If you want to bring blessing, अगर आप आशीष लेकर आना चाहते then you हैं, need to participate in discerning the Lord's body. तब आपको प्रभु यीशु मसीह के देह को जानकर परख परख कर, you कर need to discern the Lord's body. प्रभु यीशु मसीह के देह को परख कर उसमें से खाना That we all चाहिए, together are चाहिए। His family. कि हम जो सब है हम उसका परिवार है। Jesus is the head of the church. और यीशु मसीह कलीसिया का सर है। And God is the head of Jesus. और ये परमेश्वर यीशु मसीह का सर है। We all are members of one another. और हम सब एक दूसरे के अंग हैं। And so we need to discern. तो इस तरह से हमें परखना है। If my hand gets pain, अगर मेरे हाथ में तकलीफ है then my other hand should help it. तो दूसरा हाथ उसे मदद करना We चाहिए। all are the body together of Jesus. हम सब यीशु मसीह का देह हैं। Move with love and compassion. प्रेम से और अनुग्रह से, दया अनुग्रह से. से दया से आगे Move बढ़ो and touch. और स्पर्श करो, Do something. कुछ करो। Let the love flow. प्रेम आप में से बहे Let the love be unlocked. और प्रेम जो है आप में से बहने Let लगे everyone know that you belong to one body. कि हर एक जाने कि आप एक देह के अंग हो। God is mindful to give you a benefits and a blessing. परमेश्वर का मन आपसे बड़ा है आपको लाभ देने के लिए। That's why He wants you to live for one another's benefit. इसीलिए वो चाहता है कि आप एक दूसरे के लाभ के लिए So you रहें। need to recognize. तो आपको ये पहचानना है, You need to discern आपको ये परखना है that who is the father, कि पिता कौन है, who is the mother, माता who कौन is the है, brother, भाई कौन who is the है, sister. बहन कौन है। I know someone said, किसी ने कहा, "Oh Jesus, ओ यीशु, oh preacher, हे प्रचारक, your brother and sister and brethren are outside and your mother is outside." तेरे भाई तेरे माँ बाहर खड़े हैं। And Jesus said, यीशु ने कहा, "Who is my brother? मेरे भाई कौन है, Who is my sister?" मेरी बहन कौन है। Glory. Who is? Who are they? वो कौन है, How can they be my brother, my sister? वो कैसे मेरे भाई और बहन बन सकते हैं, How can you be my friend? और आप मेरे दोस्त कैसे बन सकते हैं। What is the relation between you and me? आप में और मेरे में क्या, Giving your bodies to be burned. अब शरीर को जलने के लिए देना, Bas. Giving all things, every gift. सब कुछ देना, सारी गिफ्ट्स देना। But He says, love, move with love. पर वो कहता है प्रेम में बहो। If you want to see the blessing, अगर आप आशीष को देखना if you want to see the चाहते हैं, prophet, अगर आप लाभ को देखना a real चाहते हैं, prophet, सही
लाभ, a real benefit, सही लाभ, then move with love. तो प्रेम में बहो Let love dominate on you. और प्रेम आप पर हावी होना चाहिए। Recognize, as you recognize in the family, my father, my mother, my sister, my brother, my elder brother, my younger brother, my daughter, my son. जैसे आप परिवार में ये समझ सकते हो कि ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है, ये मेरी बड़ी बहन है, बड़ा भाई है, ये मेरा छोटा भाई, छोटी बहन है। हाँ, we discern. हम पहचानते हैं ऐसे, वो in the same way. उसी तरह You से need to discern in the house of the Lord. परमेश्वर के घर में भी आपको पहचानना है। That's why in 29th verse clearly he said, without discerning. 29 वचन में साफ रीति से कहता है, देह को न पहचानते, If you participate, अगर आप उसमें से खाते और पीते you हो, are gone. You're gone. तब आप गए। Yes. And he doesn't want you to be like that. और वो नहीं चाहता कि आप यूं ही रहे। That's why he wants you to judge yourself. इसीलिए वो चाहता है कि आप अपने आप को परखे, न्याय करे खुद का. Judge yourself. अपने आप को परखे, न्याय करे खुद का. अपने आप को न्याय करे That you may not be judged. कि आपका न्याय न हो। If you discern, अगर आप पहचान ले, if you judge, अगर आप न्याय करें, then there is an open door of the heaven in your life. तब आपके जीवन में स्वर्ग का खुला दरवाजा है। For in this end of the end days, क्योंकि इस अंतिम के अंतिम दिनों में the church which recognizes his eye, ear, and hand, and the legs, that church will move powerfully. वो कलीसिया जो उसके आंखों को, उसके हाथों को, उसके पाँव को, उसके सर को जान ले, वो सामर्थशाली रूप से आगे बढ़े। Yes, when we discern the body of Lord Jesus Christ, जब हम यीशु क्रिस्त के देह के अंगों को पहचान लेंगे, when we discern one another, एक दूसरे को जब हम पहचान लेंगे, there comes a mighty flow. वहाँ पर अद्भुत बहाव आता है। 1 Corinthians 11th chapter and the 16th verse says, पहला कुरिन्थियस उसका 11 अध्याय 16 वचन कहता है, but if any man seems to be contentious, we have no such custom, nor the church of God. परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे तो यह जान ले कि हमारी और न परमेश्वर की कलीसियाओं की ऐसी रीति है। ऐसी रीति नहीं है. No झगड़ा है. There is one policy. एक ही पॉलिसी है, Discern the body of Jesus Christ. क्रिस्त यीशु मसीह के देह को पहचान, Be a man. पुरुषार्थ को दिखाए. Show yourself a man अपने आप को पुरुषार्थ दिखाए, like your Lord Jesus. आपके यीशु मसीह के जैसे। Love flow. प्रेम बहता है, Knowing the body of Jesus Christ. यीशु मसीह के देह को जानते हुए, Discerning the Lord's body. प्रभु यीशु मसीह के देह को जानकर। That's why in 29th verse he says, for he that drinketh and eat unworthily, eat and drink the damnation to self. जो कोई अनौचित रीति से इसमें से खाता और इसमें से पीता है, वो स्वयं पर दंड को लेकर आता है, not discerning the Lord's body. प्रभु यीशु मसीह के देह को न पहचान कर। Yeah, we need to discern the Lord's body. हाँ, हमें यीशु मसीह के देह को पहचानना We है। need to discern one another. हमें एक दूसरे को पहचानना In है। this end times, इस अंतिम दिनों में, in this end of the end days, अंतिम के अंतिम दिनों में, church pouring of His Holy Ghost, कलीसिया परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को ढेर रहा है a महान बहाव is coming on everyone. और हर एक के ऊपर वो महान बहाव आ रहा है That you may be a worthy vessel to carry that. कि आप वो पवित्र पात्र वो बने, योग्य पात्र बने. Discerning the Lord's body. जो यीशु मसीह के देह को पहचानता है। Discerning the Lord's body. यीशु मसीह प्रभु के देह को पहचाने. 30th verse says, 30 वचन कहता for है, this cause many are weak among you, sickly and many sleep. 30 वचन कहता है, इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। Come on, operate sensefully. अपने
मन से दिमाग अपने अपने इंद्रियों को खोल दीजिए और ताकि इंद्रियों का सही उपयोग करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड। प्रभु, यू वांट टू अनटैप द ब्लेसिंग इन योर लाइफ? क्या आप अपने जीवन में आशीष को खोलना चाहते हैं? लुक एट आइजैक। इसहाक की ओर I देखो। shared many times with you. आपके साथ मैंने बहुतों बार In बांटा। this, he satisfied his belly, trying to satisfy his belly. उसने अपने पेट को तृप्त करने की कोशिश की Satisfying his appetite. और अपने भूख को मिटाने की कोशिश Tried की। to do in flesh. उसने शरीर में करने की कोशिश की। And Rebecca went on out of submission. और जो रेबेका थी वो समर्पण से बाहर चली गई। Imposed curses on self. अपने आप पर शापों को लेकर आई And made her second son to lie to her father. और अपने दूसरे बेटे को झूठ बोलना सिखाया अपने पिताजी से। House was destroyed because of partiality. और पार्शियलिटी के कारण पूरा घर जो है वो नाश हो गया। Isaac इसहाक found Esau, favored Esau. इसहाक ने ईसाव से प्रेम रखा And Rebecca favored Jacob. और रेबेका याकूब से प्रेम रखी। Differentiation. भाई भाई में Partiality. भेद हो गया। Esau loved his own way. ईसाव ने अपनी ओर से प्रेम किया, His own way. उसके खुद के तरीके से। Esau loved his own way. इसहाक ने अपने Isaac नहीं, Esau. ईसाव जो है अपने मार्ग को अच्छा पाया। उसने अपने ही मार्ग को प्यार किया, अपने ही रास्ते से प्यार किया। He never changed. वो कभी भी नहीं बदला। That's why Hebrews says in 12, 16 and 17. इसीलिए इब्रानी 12, 16, 17 में कहता है He was unrighteous. वो जो है अधर्मी ठहरा, He was a fornicator. वो व्यभिचारी था, He was a profaned person. वो अवज्ञा में चलने वाला He था। never gave a due respect to anyone anyway. उसने किसी भी रीति से किसी को भी इज्जत नहीं दी। Careless person. संभालता नहीं था। लापरवाह आदमी। लापरवाह आदमी। Carelessly he sold his birthright. लापरवाही से उसने अपने बर्थराइट को बेच दिया He was a troubler to his parents. और अपने माता पिता के लिए वो तकलीफ का कारण बना। Jacob made his brother to sell his birthright. और याकूब ने अपने भाई ईसाव को अपना बर्थराइट बेचने के लिए कहा, मजबूर किया। मजबूर किया। Jacob cheated his brother. याकूब ने अपने भाई को चीट किया, फंसाया। फंसाया। Jacob cheated his father. याकूब ने अपने पिता को फंसाया A family went in a tremendous destruction. और पूरा परिवार जो है वो नाश में चला गया। God was telling me about the church. परमेश्वर मुझे कलीसिया के बारे में He बता wants to रहा था। pour his unfolding power and unfolded grace, multiple of grace on the church. परमेश्वर अद्भुत रीति से कलीसिया पे अनुग्रह और अपना आशीष उंडेलना चाहता है। Only if you discern, तभी जब भी आप पहचानेंगे, you will discern the Lord's body जब आप यीशु मसीह के देह को and पहचानेंगे flow in the love. और प्रेम में चले। If Isaac will love Jacob, अगर इसहाक याकूब से प्रेम he will करता plead था, the Father God and he will try to bless both. वो पिता परमेश्वर से विनती करता था और वो दोनों को आशीष देता If था। Rebecca would have loved both the same way, अगर रेबेका दोनों बच्चों से उतना प्रेम if करती, Jacob would have trusted God, अगर याकूब ने परमेश्वर पर भरोसा किया if होता, Esau has changed his steps, अगर ईसाव ने अपने मार्गों को बदला if they होता, all allowed love to dominate, अगर सबों ने प्रेम को इजाजत दिया होता कि then they उस पर would ताबा not have रखे, went into a tremendous destruction and pain. तो वो अद्भुत जो भयंकर तरीके का भयंकर नाश तरीके का और नाश दर्द था, में नहीं जाते। उसमें नहीं जाते थे। 20 years he served Laban.
20 साल तक वो लाभान की सेवा करता रहा। Jacob was cheated many a times. याकूब बहुतों बार फंसाया गया। I tell you, this is the time to discern the Lord's body. मैं आपसे कहता हूँ ये समय है परमेश्वर के देह को You पहचानना। need to give प्रभु respect to यीशु your मसीह brother के and देह को, sister. अपने भाई और बहन को आपको इज्जत देना है You need to recognize your every member, और हर एक व्यक्ति को आपको पहचानना है। every member of the Lord's body. यीशु मसीह के देह का हर एक अंग को आपको पहचानना When you will है। remember and recognize, जब आप याद करते हैं और पहचानते हैं you will not hurt them. तो आप उन्हें तकलीफ नहीं Will पहुंचाते। your finger hurt your eye? क्या आपका जो उंगली है आपकी आंख में तकलीफ पहुंचाएगी? चोट पहुंचाएगी क्या? No, you will take care. नहीं, आप उसको संभालेंगे। If at all it has been done by mistake, अगर बाय मिस्टेक हो भी still you गया will do help your eye. तो उंगली ही मदद करेगी आंख को। Church, now is the time to help one another. कलीसिया अब समय है एक दूसरे को मदद करना Help है। in love. प्रेम में मदद करो। Flow in love. प्रेम में चलो। Flow in understanding. समझ में बहो। Let the love be untapped from in your life. और आपके जीवन में जो प्रेम है वो बहने लगे। Check yourselves. अपने आप को जांचो। For 1 Peter 4th chapter and the 7th and 8th verse says, पहला पत्रस 4था अध्याय 7 और 8 कहता है, but the end of all is at hand. इन सबों का अंत जो है वो बहुत ही नजदीक है। Be prudent. सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। Be prudent. इसीलिए संयमी होकर Therefore, and watch in prayer. प्रार्थना के लिए सचेत रहो। Today, church, God is calling you. कलीसिया आज परमेश्वर आपको बुला रहा है। But the end of all things are at hand. क्योंकि सब चीजों का अंत बहुत ही नजदीक है। So, church, you are the person who is very precious तो हे कलीसिया आप वो लोग हैं जो बहुत ही बहुमूल्य in है। the whole earth. पूरे धरती पर Only one thing, केवल एक only one vessel एक ही पात्र है that can bring about a great change. जो बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ That सकते is हैं। church. वो है कलीसिया। The one church एक कलीसिया which will not compromise with the world, वो दुनिया के साथ समझौता नहीं करेंगे। which will not have anything of the world, जो दुनिया का उनमें कुछ भी नहीं which रहेगा। will never stop flowing in the love. जो प्रेम में कभी भी नहीं प्रेम में बहना कभी भी नहीं रोकेंगे। That church will demonstrate the power of वो God. कलीसिया परमेश्वर के सामर्थ्य को दर्शाएगा। That church will be blessed and profitable. वो कलीसिया आश्रित रहेगा और लाभ को प्राप्त करेगा। My heart, my intention, मेरा हृदय, मेरा विचार, even the God's heart and God's mind, परमेश्वर का हृदय, परमेश्वर का मन, for each one of us, हम में से हर एक that you be profited. कि आप भी उसमें लाभ प्राप्त You करें get benefits और आपको लाभ मिले। if and only if you will flow in the love. तभी और तभी ही जब आप परमेश्वर में बहेंगे। But the end of all things is at hand. पर हर चीज का अंत होने वाला है। Be prudent therefore इसीलिए तुम संयमी बनो and watch in prayer. और प्रार्थना में सचेत रहो। Watch in prayer प्रार्थना के लिए that God may सचेत हो direct जाओ you, tell you. कि परमेश्वर आपको दर्शाए और और- दिखाए And you may move with the Holy Ghost power. और आप जो है पवित्र आत्मा के सामर्थ से चले। 8th verse says, 8वां वचन कहता but है, before all things have constant mutual love among yourself. सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, And for that love covers the multitudes of sins. क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। Is not a family bound together? क्या हमारा परिवार एक नहीं है? Are we breaking the family? क्या हम परिवार को तोड़ देते Are we हैं? mindful to destroy the family? क्या हमारा मन परिवार को तोड़ने वाला है? Some people who move like a profanator, that adulterous Esau, they will destroy the family. और वो जो आज्ञा नहीं मानते या व्यभिचार करते हैं वो जो है अपने परिवार को तोड़ डालते हैं। But for you, पर आपके you are the लिए- house of God. आप तो परमेश्वर के मंदिर है। That's why let love be there
among you. तो इसलिए आपके अंदर वो प्रेम होना चाहिए, For that love covers the multitudes of sin. क्योंकि प्रेम जो है हर पाप को छुपा देता This है। is the family of God. और ये जो है परमेश्वर का परिवार है, This is a family. ये परिवार है। ये It never need anyone to put down to promote someone. उसे ऐसा कोई बात करने की जरूरत नहीं कि किसी को ऊपर उठाने के लिए किसी को नीचे A गिराए। God is God. हमारा परमेश्वर तो परमेश्वर He is है, all powerful, वो सर्व सामर्थी है all knowing, और सब कुछ all जानता है, wondrous. और सब कुछ अद्भुत Church, करने be वाला है। alert. कलीसिया आप जागते Be रहो ready to take profit. और तैयार हो जाओ लाभ लेने के Get लिए, benefit. और लाभ लो, And be ready. तैयार हो जाओ, Flow in the love. प्रेम में बहो। God doesn't need anyone to put down to promote someone. परमेश्वर को कोई ऐसी जरूरत नहीं कि किसी को ऊपर उठाने के लिए किसी को नीचे दिखाए। Do you want benefits? क्या आपको लाभ चाहिए? Do you really want? क्या आपको सच में चाहिए? Then love God. तब एक दूसरे से प्रेम करो। This is the first commandment, that love God. ये पहली आज्ञा है कि परमेश्वर से प्रेम करो। And second is like unto this. और दूसरा इस रीति से है, Thou shall love your neighbor as yourself. और अपने पड़ोसी से ऐसा प्रेम करो जैसा आप खुद से करते हैं। जैसे अपने आप से प्रेम करते हो, वैसे ही अपने पड़ोसी से प्रेम करो. Love प्रेम करो। will untap unconditional blessing on you. प्रेम जो है आपके ऊपर अतुलनीय आशीष को लेकर आएगा। If you discern, अगर आप पहचाने, if you judge, अगर आप जांचे, you will do these commandments. तो आप ये आज्ञा जरूर पूरा Love the करेंगे। Lord with all your heart, with all your mind, अपने सारे मन से, सारे हृदय से परमेश्वर से प्रेम करें, with all your strength. अपने सारे सामर्थ के साथ। In the same way, उसी रीति से love your neighbor अपने पड़ोसी से प्रेम as करें yourself. जैसे आप अपने आप से करते हैं। Check your lives. अपने जीवन को परखें, Judge. Judge yourself अपने आप का न्याय करें in view to God. परमेश्वर के नजरिए से। Yes, check yourself. अपने आप को जांचे, Do this ये करे according to the judgment of God, परमेश्वर के न्याय के अनुसार, that you may never be judged with world. कि दुनिया के साथ आप परखे न जाए। God is mindful. परमेश्वर का मन आपसे भरा हुआ है। Open your lives. अपने जीवन को खोलें। Right now, God's blessing is there. अभी इसी क्षण परमेश्वर की आशीष है। Right now, अभी इसी क्षण when you change, जब आप बदल जाते when you हैं, allow transformation, जब आप बदलाव को खुला करते हैं, no जब power, no weapon in the world can stand against you. कोई भी सामर्थ, कोई भी हथियार दुनिया में ऐसा नहीं जो आपके विरुद्ध खड़ा हो सके। No power can come against the name of Jesus. और कोई भी ऐसा सामर्थ नहीं है जो यीशु मसीह के विरुद्ध आए। The power of Lord Jesus Christ will work in you in such a way परमेश्वर का सामर्थ्य इस तरह से काम करे आपके अंदर that the whole world will witness who you are, कि पूरा दुनिया जाने कि आप कौन हैं whom you belong to. और आप किसके हैं। Church, कलीसिया, should we worship Him? क्यों ना हम उसकी For आराधना the करें, eye has not seen, ear has never heard, and mind has never grasped क्योंकि न आंखों ने देखा, न कानों ने सुना, न मन ने ये समझा what the Lord has done for us. कि पर प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है। He is untapping the amazing blessing and anointing on each one of us. वो खोल रहा है अद्भुत आशीष को हम सबों के लिए। You untap love. आप प्रेम को खुला करें, Untap love. प्रेम को खुला करें, Untap love. प्रेम को खुला करें Let your life be a blessing for many.
और आपका जीवन बहुतों के लिए आशीष का Should we कारण raise बने। our hands and worship Him? क्यों न हम अपने हाथों को उठाए आराधना में Just give something to God. और कुछ दे परमेश्वर That को। is your obedience. वो है आपकी आज्ञा पालन, Obey Him. उसकी आज्ञा का Raise your पालन hands unto करें, Him. अपने हाथों को उसकी ओर उठाए। He is not hungry to take your sacrifices. वो भूखा नहीं है कि आपके बलिदानों को ले, He is waiting for your love. वो आपके प्रेम के लिए रुका है। Just raise your voices unto Him. अपने आवाज़ों को उठाए, Judge yourself. अपने आप को परखे Check. और जांचे अपने आप को, Check your life. अपने जीवन को Where जांचे। you have hurted your brother. कहाँ पर आपने अपने भाई को That's it. No argument. पहुंचाया और कोई आर्ग्यूमेंट Today I नहीं। told you it is not in our custom. मैंने आज आपसे कहा कि ये हमारे कस्टम में ऐसा नहीं है, Nor in the church of God. कलीसिया में ये नियम नहीं है, Nor arguments. कोई भी झगड़ा नहीं, Just check our lives. केवल अपने जीवन को परखे, Surrender in a way that you may be benefited. इस तरीके से समर्पण करके तुझे लाभ प्राप्त हो। He is bestowing. वो प्रेम को ढेर रहा Church है। is same yesterday, today and forever. कलीसिया वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है, He's same. वो एक जैसा है। He's same. The same anointing to flow through the church. और वही अभिषेक जो कलीसिया में बह रहा है, In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन।